चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाए। शिफ्ट होता है जीनत बेगम की तरफ, जो ऑलरेडी इमोशनली चार्ज हैं। उनका मानना है कि उनका घर और स्टेटस सबसे ऊपर है। उनको लगता है कि निदा उनके स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरती। यहाँ पर एक ज़बरदस्त डायलॉग एक्सचेंज होता है, जहाँ आदिल अपनी माँ से कहता है कि अगर आप मेरी खुशी नहीं समझ सकती तो फिर मुझे मजबूर ना करें। जीनत का जवाब और भी सख्त होता है, तुम मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। ये सीन पूरे एपिसोड का इमोशनल बेस सेट कर देता है। दूसरी तरफ ज़ावियर का ट्रिक भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ज़ावियर अपने फादर के प्रेशर पर अपनी पर्सनल लाइफ के दरमियान फंसा हुआ है। उसने वादा तो कर दिया है कि वो आदिल और निदा का साथ देगा, लेकिन वो जानता है कि अगर उसने ओपनली सपोर्ट किया तो घर में एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। एक तरफ फैमिली बिजनेस और फादर की एक्सपेक्टेशंस, और दूसरी तरफ सच और इंसाफ। एनी भी ज़ावियर के अगेंस्ट जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसका प्रेशर अभी भी बैकग्राउंड में मौजूद है। सिकंदर को लगता है कि घर के इश्यूज ऑलरेडी पब्लिक इमेज को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो और कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। मिड एपिसोड में एक इमोशनल कन्फ्रंटेशन होता है आदिल और सिकंदर के दरमियान। आदिल सीधा अपने फादर से पूछता है कि क्या आपने मेरी शादी का फैसला कर लिया है। सिकंदर पहले तो बात घुमा देता है, लेकिन फिर इनडायरेक्टली कंफर्म कर देता है कि हाँ, वो ऑप्शंस देख रहा है। ये सुनकर आदिल का रिएक्शन इंटेंस होता है। वो कहता है कि अगर उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की गई तो वो इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उधर निदा अपने घर में बैठी फ्यूचर के बारे में सोच रही होती है। उसे लगता है कि शायद वो आदिल के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। एक इमोशनल मोनोलॉगियो टाइप मूवमेंट होता है, जहां वो कहती है कि शायद मेरी किस्मत में ही फैसले लिखे हैं। यह डायलॉग ड्रामा के टाइटल को रिफ्लेक्ट करता है। एनी को जब पता चलता है कि आदिल के लिए दूसरा रिश्ता देखा जा रहा है, तो वो शॉक्ड रह जाती है। वो तुरंत ज़ावियर से बात करती है और कहती है कि अगर अब भी वो चुप रहा तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ज़ावियर यहाँ फाइनली डिसीजन लेता है कि वो अपने फादर से दोबारा बात करेगा। एपिसोड के लास्ट में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जीनत बेगम को किसी तरह पता चल जाता है कि ज़ावियर आदिल और एनी को सपोर्ट कर रहा है। जीनत बेगम को किसी तरह पता चल जाता है कि ज़ावियर आदिल और निदा को सपोर्ट कर रहा है। वो इस बात पर फ्यूरियस हो जाती हैं और ज़ावियर को इनडायरेक्टली वार्न करती हैं कि अगर उसने इंटरफेस किया तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स अपने पीक पर पहुंच जाती हैं। क्लाइमेक्स के पास आदिल एक बोल्ड स्टेप लेता है। वो अपनी माँ के सामने क्लियरली अनाउंस करता है कि वो सिर्फ निदा से शादी करेगा, वरना नहीं करेगा। इमोशनल ब्लैकमेल यूज़ करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार आदिल का टोन कॉन्फिडेंस और सीरियस होता है। लास्ट सीन में सस्पेंस छोड़ दिया जाता है। सिकंदर फ़ोन पर किसी से कहता है कि अगला कदम मैं खुद उठाऊंगा। कैमरा जूम होता है और बैकग्राउंड म्यूज़िक इंटेंस हो जाता है। व्यूअर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि क्या वो आदिल को इमोशनली ट्रिप करेगा या फिर कोई और शॉकिंग मूव करेगा। ओवरऑल एपिसोड 40 स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। मोहब्बत वर्सेस ईगो का कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। आदिल का कैरेक्टर ग्रोथ क्लियरली नज़र आता है कि ज़ावियर का इंटरनल स्ट्रगल भी हाईलाइट होता है। एनी का सपोर्ट सिस्टम होना निदा के लिए होप का साइन है। सवाल ये है कि क्या फैमिली प्रेशर के सामने आदिल टिक पाएगा? क्या सिकंदर अपना प्लान सक्सेसफुल बना पाएगा? और क्या जीनत बेगम कभी अपनी ज़िद छोड़ेगी? एपिसोड 41 शायद इन सवालों का जवाब लेकर आए। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।